हाय लव यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल। तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे उस कोड के बारे में, उस फिनेंशियल कोड के बारे में जिसे हम बैंक में अमूमन डेली यूज करते हैं, है ना। कोई भी कस्टमर अगर किसी फंड को ट्रांसफर करना चाहता है थ्रू एनईएफटी एंड आरटीजीएस, तो उस कोड का हम यूज करते हैं। द कोड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग एंड फिनेंशियल सिस्टम, दैट इज आईएफएससी कोड। तो इसी आईएफएससी कोड पे हमारी आने वाली 5 से 10 मिनट में जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपकी रहने वाली है। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हाँ अमूमन डेली है ना, मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, सो दैट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपका इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस, वो डेली कुछ ना कुछ एड ऑन होता चला जाए। तो इस आईएफएससी कोड के रेफरेंस के लिए हमने पेजेस भी रखे हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट या लाइन है ना मिस किसी भी कंडीशन में मेरे से ना हो। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आईएफएससी के बारे में तो आप सही टिक मार्क कर सकते हैं। सारी बातें हमने आपके learnbeyond.co.in पे पोस्ट कर रखी है नोटिफिकेशन पेज में। पीडीएफ इज अवेलेबल देयर ओनली। शुरुआत आईएफएससी कोड के साथ। तो पहले तो ये जो आईएफएससी कोड है इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म आप जाने कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, दैट इज इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। फिर से बोलता हूं, चूंकि इंडिया के अंदर ही इस कोड का यूज हम करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, है तो इंडियन है, फिनेंशियल सिस्टम हम यूज करते हैं, है ना। तो फिनेंशियल है, सिस्टम है, इट्स नॉट सिक्योरिटी, इट्स नॉट सॉल्यूशन, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है व्हिच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, इंडियन फिनेंशियल सर्विस कोड, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फिनेंशियल सॉल्यूशन कोड, है ना। तो एक और सिक्योरिटी कोड रहेगा, तो वहां पे आप जानेंगे सिस्टम पे ही आपको टिक मार्क करना। और ये याद आप रखें कि चूंकि इस आईएफएससी कोड का यूज हम कंप्यूटर, लैपटॉप, है ना, इस सिस्टम के लिए हम करते हैं, सिस्टम से हम करते हैं, इसका आंसर सिस्टम ही होगा। तो फुल फॉर्म इज इंडियन फिनेंशियल सिस्टम कोड। ये कोड बनाता कौन है? क्या ये कोड बैंक की खुद की कोड होती है? आंसर इज नो। दिस आईएफएससी कोड गिवन बाय आरबीआई ओनली, जो सेंट्रल बैंक है वही आपके हर ब्रांच के, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर किसी बैंक या को लाइसेंस चाहिए या उस बैंक को कुछ ब्रांचेस ओपन करना है तो इंडिविजुअल ब्रांच के लिए आरबीआई की लाइसेंस की जरूरत होती है। आप भी अगर किसी बैंक में होंगे या जाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जो पर्टिकुलर ब्रांच किसी शहर, किसी गांव में है तो आरबीआई का जो लाइसेंस है वो लगा हुआ है, करेक्ट। तो ये आईएफएससी कोड आईएफएससी आरबीआई के द्वारा ही दिया जाता है, बैंक का ये कोड नहीं है। क्या होता है ये आईएफएससी, क्यों इस्तेमाल करते हैं हम आईएफएससी कोड का? तो आप जाने, टू आइडेंटिफाई बैंक एंड ब्रांच, दिस आईएफएससी कोड इज रिक्वायर्ड। This IFSC code is not required for identifying sender or receiver. This is particularly required to identify bank and the branch of the concerned bank. तो ये आपको समझ में आएगा कि आईएफएससी कोड का यूज हम क्यों करते हैं। अभी बात आती है कि इस आईएफएससी कोड में कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। तो ये आईएफएससी कोड आपके 11 अल्फा न्यूमेरिक कोड हैं, ऑलवेज 11 अल्फा न्यूमेरिक। किसी भी प्राइवेट बैंक में जाएं, फॉरेन बैंक में जाएं, किसी भी बैंक में आप जाएंगे, आईएफएससी कोड आपको 11 अल्फा न्यूमेरिक के ही मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट 4 अल्फा होता है जो बैंक के नाम को डिनोट करता है ना। उसका जो शुरुआत के 4 आपके अल्फा होंगे वो बैंक बताएगा। जैसे SBIN लिखा हुआ है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वो आपका क्या है, तो बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ICIC लिखा हुआ तो ICICI बैंक है। HDFC लिखा हुआ तो HDFC बैंक है। तो फर्स्ट 4 ऑफ आईएफएससी कोड रिप्रेजेंट बैंक। 5th इज ऑलवेज 0, 5वां जो डिजिट होता है वो हमेशा 0 होता है। और आखिरी के 6 अगेन डिजिट विच रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ द बैंक। तो फिर से बताता हूं, ये आईएफएससी कोड 11 अल्फा न्यूमेरिक का होता है। फर्स्ट 4 अल्फा बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, बैंक के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। 5th डिजिट ही होता है और 0 ही होता है, और लास्ट 6 डिजिट ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है कि ये ब्रांच कौन सी है।
क्लियर? तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है, आईएफएससी कोड देता कौन है, आईएफएससी का यूज कहां करते हैं, और आईएफएससी कितने अल्फा न्यूमेरिक के होते हैं। जब आगे हम चलेंगे तो हम जानेंगे कि आईएफएससी कोड कहां लिखा हुआ मिलता है। तो बेसिकली आईएफएससी कोड अगर बैंक ने आपको पासबुक दिया है तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, बैंक के स्टेटमेंट आप डाउनलोड करते हैं वहां लिखा हुआ मिलेगा, बैंक ने आपको चेकबुक सेविंग करंट अकाउंट के रूप में दिया है तो वहां भी आईएफएससी कोड लिखा हुआ मिलेगा। अदरवाइज आईएफएससी कोड बैंक के वेबसाइट या ब्रांच के में तो आपको मिलेगा ही। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप से क्वेश्चन पूछा जाता है वेयर ए कस्टमर कैन फाइंड आईएफएससी कोड, तो ये वो आपके प्लेसेस हैं जहां पे ये जो कोड है वो उसकी अवेलेबिलिटी होती है और आपको देखने को मिलेगा कि आईएफएससी कोड इस ब्रांच के लिए कौन सा है। नेक्स्ट आप जाने कि आईएफएससी कोड का यूज जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बेसिकली जो एनईएफटी और आरटीजीएस है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जैसी जो ट्रांसफर आरबीआई के हवाले से होती है, तो ये वो कोड है जिसका यूज हम आपके इस एनईएफटी और आरटीजीएस के ट्रांजैक्शन में मेनली करते हैं, है ना। आईएमपीएस में भी समटाइम्स करते हैं बट मेनली हम आपके एनईएफटी और आरटीजीएस में ही इस आईएफएससी कोड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आप जाने कि क्यों आखिर आईएफएससी कोड को यूज किया जाता है। तो ये क्या है, तो आपके जो सिस्टम है आपके फंड ट्रांसफर का उसको फास्ट करता है, उसको सिक्योर करता है और उससे क्या करता है तो एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है ना। सपोज किसी कस्टमर ने अकाउंट नंबर लिख के दे दिया, उससे कुछ डिजिट गलत है तो किसी और अकाउंट में चला जाएगा। तो ये जो आईएफएससी कोड है, ये आईएफएससी उस बैंक में अगर वो अकाउंट नंबर है तो ही जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इस कारण से एक्यूरेसी के लिए भी हम आईएफएससी कोड का यूज करते हैं, सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी हम आईएफएससी कोड का यूज करते हैं और आईएफएससी कोड का यूज करके ही हम सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफर आरटीजीएस के मोड के हवाले से करते हैं। क्लियर? आखिरी के इसमें हम देखेंगे कि आईएफएससी कोड का यूज हम कहां नहीं करते हैं। तो आईएफएससी वो कोड है जिसका यूज दो इंट्रा बैंक के लिए होगा। Suppose if you want to transfer your fund from ICICI Bank to HDFC Bank, then IFSC code is required, है ना। अगर HDFC बैंक से ही HDFC बैंक में पैसे भेजने हैं, then IFSC code will not be required, है ना। तो दो अलग अलग लेग है, अलग अलग अगर बैंक है तो इस IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज डायरेक्ट आप पैसे भेज सकते हैं। तो दो डिफरेंट बैंक के लिए ही हम IFSC कोड का यूज करते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट के लिए IFSC कोड का यूज नहीं किया जाता है ना। जैसे मैंने पहले, क्योंकि आईएफएससी के फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ इंडियन, इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ही अगर फंड ट्रांसफर करना है तो इस कोड की जरूरत पड़ेगी। अगर इंडिया के बाहर हमें किसी फंड को भेजना है, रेमिटेंस हमें भेजना है, तो आईएफएससी कोड इज नॉट रिक्वायर्ड। वहां पे जिस कोड की हमें जरूरत पड़ती है उस कोड का नाम होता है SWIFT, स्विफ्ट कोड, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियर, T स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ये वो कोड है जिसके बारे में आने वाले समय में बताऊंगा, बट आप जाने कि आपके स्विफ्ट कोड का यूज हम इंटरनेशनल ट्रांसफर, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर के लिए करते हैं। तो मैंने बताया कि आईएफएससी कोड का यूज हम कहां नहीं करेंगे, तो हम सेम बैंक के ट्रांसफर में नहीं करेंगे, हम इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर में नहीं करेंगे और हम आपके सेंडर या रिसीवर के इंफॉर्मेशन को पाने के लिए इस आईएफएससी कोड का यूज नहीं करेंगे। पूछा जाता है कि आईएफएससी कोड इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट सेंडर, फाइंडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट रिसीवर जो बेनिफिशियरी है, तो नहीं, आईएफएससी कोड का बेनिफिशियरी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देखिए जब आईएफएससी कोड की बात की, हमने शुरुआत की थी तो बताया था कि आईएफएससी में पहला बैंक का नाम और आखिरी का 6 बैंक के ब्रांच, इसका मतलब ही है कि कस्टमर से इस आईएफएससी कोड का कोई वास्ता नहीं है। हम कस्टमर के अकाउंट में जब फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसको एक्यूरेट करने के लिए हम उसके अकाउंट को आईएफएससी कोड के साथ लिंक कर देते हैं। हाउएवर दिस आईएफएससी कोड का कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। ये आईएफएससी कोड उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए है, उस पर्टिकुलर ब्रांच में जितने भी कस्टमर होंगे सबके लिए एक कॉमन आईएफएससी कोड होगा। तो आई होप इतनी बात अगर आप जानते हैं और आईएफएससी कोड से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप किसी भी कंडीशन में गलत मार्क करके नहीं आएंगे। तो इतनी ही बात इस इंपॉर्टेंट
वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा। नेक्स्ट वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ होगी। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू, डू लाइक। थैंक यू सो मच।